दोस्तों, अंसारी एकेडमी में फिर से एक मरतबा आप सबका इस्तकबाल है। हमने पिछले सेशन में 5.3 मश्क का पहला क्वेश्चन मुकम्मल कर लिया था। अब हम दूसरा सवाल करने जा रहे हैं जिसमें कुल 4 सवालात हैं और हमको 2 ज़ाब्ते इस्तेमाल करना है, ए जमा बी खौस की तीसरी और ए मनफी बी खौस की तीसरी। उसमें पहला सवाल है 2a जमा बी की तीसरी मनफी 2a मनफी बी की तीसरी। तो यहाँ पे जो जमा वाला हिस्सा है वहाँ पे जमा वाला ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे और यह मनफी वाला हिस्सा है मनफी वाला ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है, 2a जमा बी की तीसरी, यानी यहाँ पे a जमा बी खौस की तीसरी वाला ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है। तो a की जगह 2a और b की जगह b इस्तेमाल करेंगे। देखिए पहले इस खौस को खोल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 की तीसरी मतलब 2a खौस की तीसरी, फिर जमा 3a की दूसरी, 3a की दूसरी मतलब 2a खौस की दूसरी, ज़रब b की जगह b, जमा 3a b की दूसरी, a की जगह 2a और ज़रब b की दूसरी मतलब b की ही दूसरी, ज़रब b की तीसरी, क्योंकि b की जगह हमारे पास b ही है। उसके बाद ये मनफी जैसे के तैसे। फिर यहाँ पे मनफी वाला ज़ाब्ता a की जगह 2a और b की जगह मनफी b इस्तेमाल कर, b की जगह b यूज़ करेंगे। देखिए 2a की तीसरी, फिर उसके बाद मनफी 3a की दूसरी यानी 2a खौस की दूसरी, ज़रब b, जमा 3a b की दूसरी मनफी b की तीसरी। देखिए यहाँ मनफी क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि यहाँ मनफी का ज़ाब्ता इस्तेमाल किया हमने, इसलिए वहाँ पे मनफी आएगा। अब देखिए उसके बाद आगे खौस को हल करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, 2a की तीसरी यानी 2 का मुकब और a का मुकब, 2 का मुकब होता है 8 और a का मुकब a की तीसरी, जमा उसके बाद 3 और ये 2 का मुरब्बा 4, 4 यानी 3 चौक 12, a की दूसरी b, 12 a की दूसरी b, जमा 3 दूनी 6 a b की दूसरी, a b की दूसरी, ज़रब b की तीसरी। इस तरीके से हमने पहला खौस हल करे। फिर दूसरा खौस हमारे पास है 2a, यहाँ पर भी वही आएगा 8 a की तीसरी, क्यों, क्योंकि 2 का मुकब होता है 8 और a का मुकब a की तीसरी, मनफी। देखिए 2 का मुरब्बा 4 यानी 3 चौक 12, a की दूसरी b, 12 a की दूसरी b, जमा यहाँ पे 3 दूनी 6 a b की दूसरी, 6 a b की दूसरी, ज़रब b की तीसरी। इस तरीके से दूसरा खौस भी हल कर लिए। तो हम पहला खौस तो जैसे के तैसे लिख लेंगे। देखिए पहला खौस है हमारे पास 8a की तीसरी जैसे के तैसे, 8a की तीसरी जैसे के तैसे। उसके बाद जमा 12a की दूसरी b, जमा 6a b की दूसरी, ज़रब b की तीसरी। अब देखिए यहाँ मनफी है तो मनफी से पूरी खौस को ज़रब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अंदर की सारी अलामतें बदल जाएंगी, मनफी का जमा, जमा का मनफी, और यहाँ पे भी मनफी आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ऊपर मनफी है, ये मनफी आ गया है यहाँ पे। अब देखिए सारी अलामतें बदल जाएंगी तो क्या हो जाएगा, मनफी का 8a की तीसरी और ये मनफी है तो जमा का 12a की दूसरी b, फिर उसके बाद ये जमा का है तो मनफी 6a b की दूसरी और ये मनफी है तो जमा b की तीसरी। यहाँ पे भी जमा आना चाहिए, माफ़ कीजिए। अब देखिए एक जैसी मुख्तलिफ अलामतों वालों को हम काट देंगे। देखिए 8 है की तीसरी जमा का है और मनफी 8 है की तीसरी है तो ये दोनों कट जाएंगे। फिर यहाँ पे देखो ये कट गया, ये कट गया। उसके बाद ये 6ab की दूसरी जमा का और मनफी 6ab की दूसरी ये मनफी का है तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। बचा वाला हिस्सा क्या है, 12a की दूसरी b, 12a की दूसरी b, यानी क्या आ जाएगा 24a की दूसरी, 24a की दूसरी b और जमा b की तीसरी, b की तीसरी यानी 2b की तीसरी। इस तरीके से हमने 2 ज़ाब्तों का इस्तेमाल करके इसको मुख्तसर कर लिए। अब दूसरा हमारे पास सवाल है 3r मनफी 2k की तीसरी जमा 3r जमा 2k की तीसरी। देखिए यहाँ मनफी का ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है और यहाँ जमा का ज़ाब्ता। तो पहले इसको हम खौस को खोल लेंगे। देखिए यानी a की जगह हमने 3r और b की जगह 2k इस्तेमाल करना है तो a की तीसरी यानी 3r की तीसरी मनफी, उसके बाद 3a की दूसरी यानी 3r खौस की दूसरी, ज़रब b की जगह है हमारे पास 2k, जमा 3a, उसके बाद b की दूसरी यानी 2k की दूसरी,
मनफी आएगा, फिर उसके बाद 2 के खौस की तीसरी, क्योंकि बी की जगह हमारे पास 2 के है। पहला हमने खौस खोल लिए। अब उसके बाद दूसरा खौस क्या है, देखिए जमा वाला करना है, बीच में जमा है तो जमा का जमा, तो 3r की तीसरी, फिर उसके बाद जमा 3a की दूसरी b जमा 3a की जगह 3r, फिर उसके बाद b की दूसरी यानी 2k की दूसरी, फिर यहाँ जमा वाला आता है तो यहाँ पे जमा आएगा यानी 2 के खौस की तीसरी, खौस बंद। अब देखिए पहला वाला हिस्सा, पहले वाले खौस को हम हल करेंगे तो क्या आएगा, 3 का मुकब, 3 तिया 9, 9 तिया 27 यानी 27 r की तीसरी मनफी। अब देखिए 3 और ये 3 का मुरब्बा 9, 3 ना है 27 और 27 दूनी 54 यानी 54 r की दूसरी, 54 r की दूसरी के। अब उसके बाद आगे वाला हिस्सा देखिए क्या है, 3 तिया 9 और ये 4 का मुरब्बा, 2 का मुरब्बा 4 यानी 9 चौक 36 r के की दूसरी मनफी 2 का मुकब 8 के की तीसरी। देखिए इस तरीके से पहला खौस हल कर लिया, फिर बीच में जमा है तो जमा का जमा रहेगा, फिर 3r की दूसरी वही होगा 27r की तीसरी जमा 3 और ये 9 यानी 3 ना है 27, 27 दूनी 54 r की दूसरी के, फिर उसके बाद जमा 3 तिया 9 और 9 चौक 36 r के की दूसरी जमा 2 का मुकब होता है 8 के की तीसरी, के का मुकब के की तीसरी। अब देखिए यहाँ पे कट जाएंगे डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ जमा है तो ये सारे अलामतें तब्दील नहीं होंगी, तो ये मनफी का 54r की दूसरी जमा का 54r की दूसरी ये कैंसिल हो गया, मनफी का 8k की तीसरी जमा का 8k की तीसरी कट गया, बचा क्या 27r की तीसरी, 27r की तीसरी यानी क्या हो जाएगा वो 54r की तीसरी, उसके बाद जमा 36 तो हो जाएगा ये 72r के की दूसरी। इस तरीके से हमने 2 सवाल मुकम्मल कर लिए मुख्तसर, इसको हमने कर। हमारे पास 4a मनफी 3 की तीसरी मनफी 4a जमा 3 की तीसरी, यहाँ मनफी वाला ज़ाब्ता है, यहाँ जमा वाला ज़ाब्ता, बीच का मनफी जैसे कि तैसे रहेगा। देखिए पहले इसको हम खोलते हैं खौस को, यहाँ पे मनफी वाला ज़ाब्ता यानी a की जगह 4a और b की जगह हमने 3 इस्तेमाल करना है, तो a की तीसरी मतलब किसकी तीसरी, 4a की तीसरी। उसके बाद मनफी 3a की दूसरी, तो 3 की जगह 3 रहेगा, a की दूसरी की जगह 4a की दूसरी, फिर ज़रा b जैसे के तैसे तो वहाँ पे 3 जमा 3a की जगह हमारे पास है 4a, उसके बाद b की दूसरी यानी किसकी दूसरी, 3 की दूसरी, फिर उसके बाद ज़रब 3 की तीसरी यानी a की तीसरी। इस तरीके से हमने पहला वाला खौस खोल लिए। अब उसके बाद दूसरा वाला खौस मनफी के साथ है तो मनफी जैसे के तैसे 4a की तीसरी, जमा वाला ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे, 4a की तीसरी, फिर जमा 3a की दूसरी, यहाँ पे मनफी आना चाहिए, 3a की दूसरी मतलब 4a खौस की दूसरी, ज़रब b है हमारे पास 3 जमा 3a b की दूसरी यानी 3 की दूसरी जमा 3 की तीसरी। इस तरीके से हमने दूसरा खौस भी खोल लिए। अब पहले खौस को हल करेंगे, उसके बाद दूसरे खौस को हल करेंगे। 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो पहला आएगा 64 a की तीसरी मनफी। अब देखिए 4 का मुरब्बा होता है 16, तो 3 तिया 9 और 9 को 16 से ज़रब करेंगे तो 16 ना है 144 a की दूसरी, उसके बाद जमा 3 चौक 12 और ये 9 12 ना है 108 a मनफी 3 का मुकब होता है 3 ना है 27। इस तरीके से हमने पहला खौस हल करे, फिर उसके बाद दूसरा खौस भी हल कर लेंगे। देखिए यहाँ पे भी वही आएगा 64 a की तीसरी जमा 144 a की दूसरी, फिर उसके बाद जमा 108 a जमा 27। इस तरीके से हमने पहला खौस हल कर, दूसरा भी खौस हल कर लिए। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे हम ये पहला वाला खौस तो जैसे के तैसे रखेंगे, लेकिन दूसरे वाले खौस को मनफी से ज़रब कर देंगे तो सारी अलामतें तब्दील हो जाएंगी। देखिए 64
ए की 64, अब खौस की ज़रूरत नहीं है, 64 ए की तीसरी मनफी 144 ए की दूसरी जमा 108 ए मनफी 27। इस तरीके से हमने लिख लिया। फिर दूसरा मनफी से, अब ये सारी अलामतें जमा है तो ये हो जाएगा मनफी 64 ए की तीसरी, जमा है तो मनफी हो जाएगा 144 ए की दूसरी, जमा है तो मनफी हो जाएगा मनफी 108 ए, मनफी जमा है तो मनफी हो जाएगा ये 27। ठीक है, अब देखो एक जैसे अदद जो अलग मुख्तलिफ अलामतों वाले हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। ये जमा का 64 ए की तीसरी और मनफी का 64 ए की तीसरी कट गया। ये जमा का 108 है, मनफी का 108 है, कट गया। 144 144 दोनों मनफी के, तो दोनों की जमा करेंगे और अलामत मनफी की लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, मनफी का 288 ए की दूसरी और ये मनफी 27 होगा मनफी का 54। इस तरीके से हमने सवाल नंबर 3 भी मुख्तसर सूरत में ला लिया। अब चौथा सवाल है हमारे पास 5x मनफी 7y की तीसरी जमा 5x जमा 7y की तीसरी। तो यहाँ पे पहले यहाँ पर भी मनफी का ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है और दूसरा वाला जमा का ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है। देखिए पहला जो ज़ाब्ता है 5x, ए की जगह 5x और बी की जगह 7y हम इस्तेमाल करेंगे तो क्या आएगा, 5x की तीसरी, क्योंकि ए की तीसरी है, उसके बाद मनफी 3 ए की दूसरी, तो 3 ए की दूसरी मतलब सॉरी मनफी है बीच में तो मनफी आएगा, मनफी 3 ए की दूसरी यानी 5x की दूसरी ज़रब बी मतलब हमारे पास है 7y, फिर जमा 3 ए की ए मतलब 5x, उसके बाद बी यानी हमारे पास है 7y की दूसरी, मनफी बी की तीसरी यानी 7y खौस की तीसरी। इस तरीके से हमने पहला खौस खोल लिए। अब दूसरा खौस है हमारे पास 5x की तीसरी जमा वाला ज़ाब्ता, तो जमा यानी 3 ए की दूसरी यानी 5x खौस की दूसरी ज़रब 7y जमा 3 5x 7y की दूसरी। फिर उसके बाद अब यहाँ पे आएगा, देखिए मनफी नहीं बल्कि जमा, क्योंकि ये जमा का ज़ाब्ता है यानी 7y खौस की तीसरी। अब देखिए पहला वाला खौस हल करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 यानी 125 x की तीसरी मनफी, अब 3 सत्ते 21 और 5 का मुरब्बा 25, पहले लिख लेंगे इसको, ये 21 ज़रब 5 पंजे 25, 25 x की दूसरी, फिर जमा, अब देखिए 3 पंजे 15 और 7 का मुरब्बा होता है 150 यानी 15x ज़रब 49 y की दूसरी, मनफी 7 सत्ते 49 और 49 को 7 से ज़रब करेंगे तो आएगा 343 y की तीसरी यानी 7 का मुकब है 343। अब दूसरा वाला खौस भी हल कर लेंगे। जमा है तो यहाँ पे जमा ले लीजिए साथ में, देखिए यहाँ पे भी वही आएगा 125 x की तीसरी, 125 सॉरी 15 नहीं 125 x की तीसरी जमा, यहाँ पे भी वही 3 सत्ते 21 ज़रब 5 का मुरब्बा होता है 25 x की दूसरी, माफ़ कीजिए यहाँ पे दूसरी आना चाहिए था, ए की दूसरी है ज़ाब्ते में। उसके बाद जमा 15x ज़रब 49 y की दूसरी, अब यहाँ पे जमा है तो जमा का 343 y की तीसरी। अब देखिए एक जैसी मुख्तलिफ अलामतों वालों अददों को हम कैंसिल कर देंगे तो क्या आएगा, देखिए मनफी 21 ज़रब 25x की दूसरी जमा 21 ज़रब 25x की दूसरी, ये मनफी का ये जमा का है तो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, और ये मनफी का ये जमा का है तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। अब बचे वाले हिस्से देखो, ये जमा का है ये जमा का है, 125 होगा 250 x की तीसरी। अब बचे वाले हिस्से का हम क्या करेंगे, ज़रब करना पड़ेगा क्योंकि 15x ज़रब 49 y की दूसरी, तो 15 ज़रब 49 क्या होता है, तो अगर 49 से ज़रब करते हैं तो हमारे पास आएगा 735। सो 735 और 735 मिला के हो जाएगा 735 और 735 यानी हो जाएगा ये 5 5 10 का सिफर हासिल का 3 6 और 1 7 7 और 7 14 1470 xy की दूसरी, 1470 xy की दूसरी। इस तरीके से हमने चौथा सवाल भी मुख्तसर कर लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और देखते रहिए अंसारी एकेडमी।